हेलो, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज 12th की बायोलॉजी लेकर चलते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम है चैप्टर का मानव जनन, जिसको मानव जनन बोलते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान को जन्म देता है, जनन कहलाता है। जैसे कि मानव है। मानव कैसा जीव है? मानव कैसा जीव है? मानव उच्च कोटि का जीव है। मानव उच्च कोटि का जीव है। और ये कौन सा? और मानव कैसा होता है? बहुकोशिकीय। मानव की जो शरीर होता है वो किससे बना हुआ होता है? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय मानव होता है। ये शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। और मानव कौन सा जनन करता है? मानव लैंगिक जनन करता है। मानव लैंगिक जनन करता है। जैसे कि लैंगिक जनन करता है, जैसे कि दो कैविड मिले तभी तो संतान उत्पन्न होगी। हमारे जैसे बच्चे तभी तो होंगे, जैसे कि दो मेल और फीमेल के कैविड मिलेंगे तब संतान उत्पन्न होगी। मानव कौन सा जनन करता है? लैंगिक जनन करता है। और मानव कौन सा जीव होता है? स्तनधारी। जिनके स्तन होते हैं उसको हम कौन सा जीव बोलते हैं? स्तनधारी। मानव स्तनधारी जीव होता है। जैसे कि ये होता है। मानव स्तनधारी जीव होता है। और जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव दो प्रकार के होते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं, जरायुज और अंडयुज और जरायुज। अंडयुज और जरायुज। अंडयुज कौन से जीव होते हैं? अंडयुज जो अंडे से उत्पन्न संतान होती है, अपरिपक्व होते हैं। जो परिपक्व नहीं होते वो अंडयुज होते हैं। जैसे कि सांप है, मगरमच्छ है और कबूतर वगैरह है, ये अंडयुज होते हैं। जरायुज गाय का बच्चा, मनुष्य का बच्चा, ये जरायुज होते हैं। जैसे कि नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में कौन कौन से पाए जाते हैं? वृषण। वृषण कोश बंद रहते हैं, वृषण शुक्राणु बनते हैं। नर जनन वाहिनियां वृषणों से शुक्राणु को ले जाने के लिए बनते हैं। मूत्र मार्ग मूत्र को बाहर निकालने के लिए होता है। मनुष्य में मूत्र मार्ग को निकालने के लिए होता है मूत्र मार्ग। शिशन क्या कार्य करता है? स्त्री के जनन पथ में शुक्राणु स्थानांतरण करता है। अधिवृषण शुक्राणु परिपक्व होते हैं। शुक्राशय शुक्राणु एकत्र होते हैं। सहायक ग्रंथियां प्रोस्टेट तथा बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां जो वीर्य में निर्माण करती हैं। ये सब नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं। वृषण कोश, वृषण, मूत्रमार्ग। और जैसे ये डायग्राम है वृषण कोश। और वृषण कोश कितना होता है? एक जोड़ी। जैसे कि मार्केट में हम जूते वगैरह लेने जाते हैं तो एक ही थोड़ी नहीं लेने जाएंगे, एक जोड़ी लेने जाएंगे। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण कोश होता है। जैसे कि ये डायग्राम है, ये चीज निकल के जा रही है, ये होता है शुक्राशय। इधर से ये निकल के जा रहा है, ये होता है मूत्राशय। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये निकल के जा रही है। इधर से ये निकल के जा रहा है, ये सब चीजें, ये होता है, ये होती है शिशन। इधर से ये निकल के जा रहा है, ये मूत्र मार्ग होता है। और ये हिस्सा होता है, ये वृषण होता है, जिसे टेस्टिस बोलते हैं। और ये होता है वृषण कोश। ये निकल के जा रही है पतली सी, ये शुक्रवाहक होता है। और यहाँ से ये निकल के जा रहा है, ये मूत्र नलिका होती है। नर जनन तंत्र में ही पाया जाता है वृषण कोश। यह त्वचा का थैलेनुमा कोश होता है।
थैलेनुमा कोश होता है, जो दोनों टांगों के बीच लटकी हुई संरचना होती है। इसके अंदर दोनों वृषण रहते हैं। दोनों वृषण मतलब एक जोड़ी। जैसे कि जूते लेने हम जाते हैं तो एक जूता थोड़ी ना देगा, दो देगा, तो एक जोड़ी वृषण होते हैं, मतलब दो होते हैं, जिसे हम बोलेंगे एक जोड़ी वृषण। मनुष्य में 4.5 सेंटीमीटर लंबे, जैसे कि वृषण होता है मनुष्य में 4.5 सेंटीमीटर लंबे और 2.5 सेंटीमीटर मोटे और एवं 20 से 25 ग्राम वाले दो वृषण होते हैं। शिशु अवस्था में वृषण उदर गुहा के भीतर होता है। जैसे कि ये वृषण का डायग्राम है, डायग्राम समझते चलिए। जैसे कि ये ऐसे निकला हुआ है, इसमें होती है स्पर्मेटिक कोड और ये हिस्सा होता है एपिडर्मिस का सिर होता है, और ये हिस्सा ये छल्ले नुमा होती है, ये होता है वृषण, और इससे मध्य भाग होता है ट्यूनिका बेसिलस, और ये होता है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और ये होता है वृषण की एपिडर्मिस की पूंछ, और ये होता है छल्लेदार होता है ये एपिडर्मिस की बॉडी, और ये होता है रीटे टेस्टिस, और ये इधर से निकल के आती है अपवाही नलिकाएं, और ये होता है शुक्रवाहिनी, ये रक्त वाहिकियां और तंत्रिका नर जनन तंत्र में ये पाए जाते हैं। इसके शॉट लेते चलिए आप लोग। जैसे कि अधिवृषण नर जनन तंत्र में पाया जाता है। अधिवृषण यह एक पतली लगभग 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है। यह अति कुंडलित होती है और 4 सेंटीमीटर चपटी और थैलेनुमा की संरचना होती है, जो वृषण के अगले तथा पिछले सिरे पर चिपकी रहती है। शुक्रवाहिनी एपिडर्मिस के पुच्छ भाग से एक आंशिक रूप से कुंडलित नलिका निकलती है, जिसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। यह मूत्राशय के ऊपर से होती हुई शुक्राशय से मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। नेक्स्ट टॉपिक है स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी क्या होता है? ये नर जनन तंत्र में पाई जाती है। यह लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी व पतली दीवार की बनी होती है। दोनों ओर की स्खलन वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथियों से निकलने के बाद यूरेथ्रा में खुलती है। जैसे कि ये डायग्राम है, ये निकला हुआ है सेमिनल वेसिकल का होता है, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये एंजिकुलेटरी डक्ट होता है, ये यूरेथेरिया होती है, और ये निकली हुई संरचना होती है यूरेथ्रा होती है, यूरेथ्रा।